अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर का नाम है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन Subscribe यूनिफॉर्म now and press the bell icon. मैग्नेटिक Never miss an update. फील्ड। यह हमें अब डिटेल में समझना है। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हमने ये किया कि मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये लेक्चर फर्स्ट में हमने किया, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। आज हम डिटेल में मोशन को समझेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दिस द फर्स्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने किया। अगर आप देखोगे इसमें हमने ये केसेस किए। मैंने बताया इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इफ velocity of charged particle makes an angle theta with is equal to 0 with the magnetic field, means charged particle is moving in the direction of magnetic field, or it makes an angle 180 with the magnetic field, or charged particle is moving anti parallel to the magnetic field. Means अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उस सूरत में आपको पता है साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 180 इज अगेन 0, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल इज 0। तो मैं दिस द हमें केस फर्स्ट बनेगा, ये केस फर्स्ट। इसमें हमें 3 केसेस करने हैं। मैं बताऊंगा व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल इज 0। तो इसमें हमें बस इतना ही है, आगे जाके इसको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि फोर्स ही जब 0 है तो हमें जो बाकी कुछ टर्म्स निकालने हैं यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब केस सेकंड मैं बताऊंगा इफ थीटा इज 90, मीन्स अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल इज मूविंग इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा is equal to 90 degree with the magnetic field. Theta is equal to 90 degree with the magnetic field. Theta is equal to 90 degree with the magnetic field. Theta is equal to 90 degree with the magnetic field. अब ये जो फोर्स लगेगा F is equal to QVB sin of 90 is equal to 1। ये मैक्सिमम फोर्स लगता है चार्ज्ड पार्टिकल पे। तो ये बन गया केस सेकंड। हमें यहाँ पे अब इस केस को डिटेल में समझना है। ये हमारा लेक्चर 5 बनेगा। आज हमें यही पढ़ना है, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when particle is moving perpendicular to the magnetic field। क्योंकि when charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, maximum force is acting on the charged particle। वो कितना है? F is equal to QVB। ये सारा हमने लेक्चर फर्स्ट में किया। अगर किसी ने पहले लेक्चर फर्स्ट नहीं स्टडी किया, पहले वो लेक्चर फर्स्ट को सुने, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसके बाद ही इस लेक्चर को वो सुने फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर क्लियर उसको समझना है, कंसेप्ट को समझना है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल इज QVB, मींस व्हेन थीटा इज 0, थीटा इज 180, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, केस फर्स्ट, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। व्हेन थीटा इज 90, मैक्सिमम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। अब मैं बताऊंगा इफ थीटा, केस सेकंड हमें बनेगा ये, इफ थीटा अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v at an angle theta with the magnetic field, theta is neither 0 nor 180 nor it is 90 degree। ये बनेगा हमारा केस थर्ड।
ये हम लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, केस थर्ड। मैं बताऊंगा उस टाइम मोशन ऑफ चार्जर पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड बट थीटा इज नाइदर 0 नॉर 180 नॉर 90। तो फिलहाल हम करेंगे केस सेकंड। केस फर्स्ट में तो नेट फोर्स 0 लगता है, तो केस सेकंड में हमें ये लेक्चर 5 हमें आज ये है एक्चुअली, मोशन ऑफ चार्जर पार्टिकल क्यू, ये प्लस क्यू है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन it is moving perpendicular to magnetic field. When it is moving perpendicular to magnetic field. देखो अब मैं करूंगा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट। लेट अस कंसिडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय these lines. Let magnetic field is directed inwards. It is perpendicular to this board and it is perpendicular to plane of paper and is directed inwards. हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने बताया हमें अब ऐसे लाइन्स दिखाने हैं बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर and is directed inwards into the plane of paper is represented by cross. Actually field line is ऐसे हैं। हमें क्या करना, motion of charger particle in uniform magnetic field when particle is moving perpendicular to the magnetic field। तो हमने अभी किया when charger particle is moving perpendicular to magnetic field, charger particle पे maximum force लगता है QVP। ये है इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज मैक्सिमम फोर्स MAX डॉट। देखो अब मैं यहां पे बता रहा हूं वन थिंग, अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर टू, मैं बताऊंगा दिस, ये हमने किया प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में है हमने किया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B। हमने पहले ही किया, when force is perpendicular, when magnetic force is perpendicular to the motion of charged particle, yeah, it is perpendicular to both V and B. V is the velocity of the particle, B is the magnetic field. Then this force will not change the magnitude of the velocity, but it will only change the direction of motion of the charged particle. ये हमेशा याद रखना, हमने किया उस सूरत में। Go when force acting on charged particle is perpendicular to plane containing V cross B, or it is perpendicular to both V and B, this force does not change magnitude of the velocity. And if velocity is, initial velocity is 5 meter per second, it will remain 5 meter per second. But what will do this force? This force will deflect the path of charged particle and it will change the direction of motion of the charged particle. It will change the direction of motion of the charged particle. देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ऐसे इनवर्ड चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, then this force acting on the charged particle F is equal to QVB only deflects the path of motion of the charged particle without changing the magnitude of the velocity. So this force will make the particle to move in a circular path. तो यहां पे आपको याद रखना है, ये बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल पे इतना फोर्स लगेगा, magnitude of the velocity will not change, only direction of motion of the velocity will change, means only the particle will deflect from its path. अगर पहले पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B, इट इज परपेंडिकुलर टू V, इट इज परपेंडिकुलर टू B, सो दिस फोर्स विल मेक द चार्ज टू पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो अगर मैं ये बताऊंगा दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ,
और बी द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ, है ना। तो अगर यहां पे मैं बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पॉइंट ए पे, दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हियर इट इज वेलोसिटी वी ए या वी, चलो मैं ये करूंगा वी। अगर फिर यही पार्टिकल यहां पे पहुंच गया पॉइंट बी पे, देखो यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड है, यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे हमें अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट डालना पड़ेगा। अगर यहां पे देखेंगे सी पॉइंट पे, तो यहां इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी। अगर ये पॉइंट है मान लीजिए डी पॉइंट, यहां इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी। तो अगर ए बी सी डी, ख्याल रखना यहां, इफ particle is moving perpendicular to uniform magnetic field, maximum force will act on the particle, F is equal to QAB. This force will not change the magnitude of the velocity but only changes the direction of motion of the particle. So there is change in velocity but magnitude of velocity will remain same. Here अगर यहाँ पे A पे velocity है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, मीन्स देयर इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन although there is change in direction of the velocity. Whenever there is change in direction of the velocity, there is velocity, there is change in velocity, so there will be acceleration, acceleration will be towards center, था इसको हम बोलते हैं centripetal acceleration, and the force acting on the particle will be always perpendicular to the velocity. सो यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इनवर्ड एफ, यहां पे भी फोर्स लगेगा एफ इनवर्ड, यहां पे भी फोर्स लगेगा एफ इनवर्ड, यहां पे फोर्स लगेगा एफ इनवर्ड। एक्सेलरेशन भी यहां पे होगा क्योंकि हमने पहले ही सीखा हम आप 11th क्लास में, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी there is changing velocity, acceleration is rate of change of velocity. So there is centripetal acceleration that is directed inwards. There is force, this force is perpendicular to v, it is perpendicular to v, है ना, the angle between this force and this force F is called centripetal force. इस फोर्स को हम बोलते हैं, इसलिए मैंने FC भी हम लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें ये यहां पे देखना है, when charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, the maximum force is acting on the particle, F is equal to QVB. This force will change the direction of motion of the particle and will make the particle to move in a circular path. हमें पता है when particle moves in a circular path, particle needs necessary centripetal force. इसका मतलब ये पार्टिकल तब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। वो क्या है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। मीन्स पार्टिकल मूव होता है एक सर्कुलर पाथ में तभी जब उसको एक रिक्वायर्ड फोर्स मिलता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे समझना है, तो द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव ए पार्टिकल इन ए circular path is called centripetal force. The force that is required to move a particle in a circular path is the centripetal force. तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ गया? देखो इस पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू QVB, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब जब ये फोर्स इक्वल बनेगा टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां मैं FC लिखूंगा, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, जब मैग्नेटिक फोर्स बनेगा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स तभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अदरवाइज मूव करेगा ही नहीं सर्कुलर पाथ में। द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ यहां पे पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू QVB। तो अगर मैं आपको यहां बता रहा हूं हमने प्रैक्टिकली देखा पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ चूज की, तो उसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट प्रोवाइड्स टू पार्टिकल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पार्टिकल को दे रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है हियर FC इज इक्वल टू F। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? mv² बटा r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फोर्स बनेगा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स तब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसका मतलब अगर इस पार्टिकल ने अब सर्कुलर पाथ चूज की, उस सर्कुलर पाथ के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स।
that is provided by this magnetic force, and it is equal to mv square by r, that is equal to qvb. this is equation फिलहाल मैं रखूंगा ये सेकंड है। देखो यहां पे r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, q है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, v है वेलोसिटी, b है मैग्नेटिक फील्ड, m है मास ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे आपको ये देखना है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मैं बताऊंगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है वो मैं इस इक्वेशन सेकंड से निकालूंगा। देखो वो कितना बनेगा। इक्वेशन सेकंड से हमें मुझे रेडियस ऑफ ये है, अगर मैं ये r करूंगा ट्रांसफर यहां, ये QV भी ट्रांसफर करूंगा यहां, क्या मुझे ये आएगा mv स्क्वायर बटा QVB इज इक्वल टू r। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m यहां पे v एंड 1, यहां पे v स्क्वायर, यहां पे v, एक v और एक v कैंसिल होगा तो यहां पे बचेगा mv बटा QB। देखो पहले यही हमें करना है, अगर पार्टिकल मूव करेगा in a uniform magnetic field perpendicular to the magnetic field, particle will traverse a circular path and the radius of the circular path is r is equal to mv bata qb. M is the mass of the particle, v is the velocity, q is the charge, b is the magnetic field. दिस इक्वेशन तो पहले आपको ये जरूरत लगेगा, ये हमें जो एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, उनको ये इक्वेशंस याद रखने हैं जरूरी। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रावर्स्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज r इज इक्वल टू mv बटा qb। अगर आप यहां पे देखोगे this radius of the circular path depends upon mv. what is mv? momentum, mass and velocity, momentum of the particle. अगर पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv अगर ज्यादा होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी ज्यादा होगी। अगर mv कम होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी कम होगा। तो इसका मतलब ये भी है, अगर वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम ज्यादा तो r ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, अगर वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा तो इसका मतलब है रेडियस ज्यादा। तो इसका मतलब पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा सर्कल अगर बनाएगा उसका मतलब है पार्टिकल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल को ज्यादा मोमेंटम है। समझ आ रहा है? अगर छोटा सर्कल बनाएगा, सॉरी अगर छोटा सर्कल बनाएगा इसका मतलब पार्टिकल को कम काइनेटिक एनर्जी है और कम मोमेंटम है। अगर बड़ा सर्कल बनाएगा, अगर रेडियस बड़ा होगा उसका मतलब पार्टिकल का मोमेंटम भी ज्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जितना पार्टिकल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना पार्टिकल को ज्यादा मोमेंटम होगा, उतना रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रावर्स्ड बाय पार्टिकल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ट्रावर्स्ड बाय पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को ज्यादा मिलेगी, अगर मोमेंटम पार्टिकल को ज्यादा होगा। तो मोर द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मोर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, मोर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मोर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू v बटा m को अगर मैं डाउन करूंगा q बटा m इट इज इनटू b। देखो ये मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इस इक्वेशन पे देखोगे r इज इक्वल टू v बटा q बटा m इंटू b। व्हाट इज v? वेलोसिटी। q बाई m इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल, या इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो। चार्ज ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल इज q बाई m, चार्ज टू मास रेशो इट इज q बाई m। वो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज q बाई m, चार्ज टू मास रेशो इट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ। तो इसका मतलब ये है, मैं ये भी बता सकता हूं रेडियस of circular path traversed by particle in uniform magnetic field depends upon also on specific charge of the particle। अगर specific charge particle का ज्यादा होगा रेडियस कम होगी, अगर स्पेसिफिक चार्ज कम होगा रेडियस ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस ट्रावर्स्ड बाय
particle in uniform magnetic field when it is moving perpendicular to the magnetic field is inversely proportional to specific charge to mass ratio of the particle. More the charge to mass ratio of the particle, smaller will be the radius. Smaller the charge to mass ratio, more will be the radius of the circular path. ये भी हमें याद रखना है और हमें ये भी देखना है R is inversely proportional to B. तो radius of the circular path traversed by the particle in uniform magnetic field पे भी डिपेंड करता है. It is inversely proportional to magnetic field. अगर magnetic field ज्यादा होगा, radius of circular path कम होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड कम, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज्यादा होगी. तो बड़ा सर्कल बनेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कम, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो छोटा सर्कल बनेगा. तो मेरे ख्याल में इतना आपने किया. देखो अब हमने ये किया है, तो हमने ये किया. अब पहले एक्सप्रेशन आपको आएगी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रावर्स्ड बाय पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज R इज इक्वल टू mv बटा qb. मान लीजिए ये इक्वेशन. अब हमें निकालना है टाइम पीरियड. T. What is time period, beta? Beta, time period is actually time taken by charged particle to complete one circular path. अगर पार्टिकल यहां से निकलेगा, यहां पे पहुंचा, तो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. को टाइम पीरियड देखो, अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है बेटा R, तो अगर पार्टिकल ए से निकलेगा, यहां एक सर्कल कंप्लीट करेगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो है ना 2πr. देखो अगर पार्टिकल ए से निकलेगा, यहां से वापस बेटा कहां पे पहुंचा, बोलो बेटा ए पे ही. अगर पार्टिकल ए पे से निकला बेटा और वापस ए पे ही पहुंचा, तो आप मुझे बताइए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल कितना होगा 2πr. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं टाइम पीरियड. तो आपको पता है टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन, या आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बटा टाइम टेकन. क्या हमें वेलोसिटी नहीं आएगा, v इज इक्वल टू स्पीड नहीं आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन कंप्लीट पाथ डिवाइड बाई टाइम टेकन, ये आएगा ना स्पीड. यानी स्पीड तो यहाँ पे आएगा 2πr बटा t. तो इस t को यहाँ बेटा ट्रांसफर कर लो यहाँ और इसको यहाँ, तो t आएगा 2πr बटा v. दिस इज टाइम टेकन बाय चार्जड पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ. टाइम टेकन बाय चार्जड पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ. So time taken by charged particle to complete one circular path is t is equal to 2πr bata v, where r is the radius of the circular path, v is the speed of the particle या velocity, 2π that is the angle, plane angle, a complete circle के लिए. तो this is time taken by particle to complete one circular path. अगर ये है time taken by particle to complete one circular path, मैं बताऊंगा, चलो इसको मैं रखूंगा इक्वेशन a, इसको रखूंगा नाम b. मैं बताऊंगा यूजिंग ए एंड बी, आर के बदले में ये वैल्यू यूज करूंगा. आप बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इज इक्वल 2π बटा वी इंटू आर, बोलो आर के इन प्लेस ऑफ आर mv बटा qb. देखो बेटा v और v अब क्या होगा, कैंसल. आप मुझे बताइए बेटा हमें क्या निकला टाइम पीरियड. टाइम पीरियड निकला हमें 2πm बटा qb. This is time taken by charged particle. This is the expression, very very important. This is the expression for time taken by charged particle to complete one circular path in uniform magnetic field. T is equal to 2πm बटा qb. आप देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, T is equal to 2π बटा q बटा m इंटू b, क्योंकि ये m मैंने डाउन किया, इसको बटा होगा. देखो टाइम टेकन बाय चार्जड पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज t इज इक्वल टू 2πm बटा qb. m को अगर मैं डाउन करूंगा तो ये इज इक्वल टू पाई बटा q बटा m, दैट इज इट इज द स्पेसिफिक चार्ज. तो इसका मतलब है टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. यहां पे कहीं पे है वेलोसिटी, नो. क्या टाइम पीरियड डिपेंड करता है आर पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे. यहां पे कहीं पे आर है नहीं.
तो आपको यह लगता है यहां पे टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर पाथ या स्पीड ऑफ द सर्कुलर पाथ या स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ नाइदर डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ नॉर इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इज नाइदर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ नॉर इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 10 पार्टिकल्स डालोगे, हर किसी पार्टिकल का अलग वेलोसिटी होगी, तो हर किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी अलग होगी और 10 के 10 पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं परपेंडिकुलर, सारे 10 के 10 पार्टिकल सर्कुलर्स बनाएंगे, 10 सर्कुलर्स यहां पे बनेंगे। जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसका सर्कल बड़ा बनेगा। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी कम, उसका सर्कल छोटा बनेगा। तो यहां पे 10 सर्कल बनेगी, कुछ सर्कल का और उनका डिफरेंट रेडियस होगा, कुछ सर्कल का रेडियस छोटा होगा, कुछ का बड़ा होगा। तो मगर आप बताइए टाइम टेकन बाय ऑल 10 particles moving with 10 different velocities perpendicular to the uniform magnetic field will be same। मीनस कि जिस टाइम में छोटा सर्कल बनेगा उसी टाइम में बड़ा सर्कल भी बनेगा। 10 के 10 सर्कल्स कंप्लीट होंगे एट सेम टाइम। अगर पहला सर्कल 1 सेकंड में कंप्लीट होगा, दूसरा भी उसी सेकंड में, तीसरा भी उसी सेकंड में, वही है टाइम टेकन बाय चार्ज्ड पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड to complete a circular path does not depend upon the radius of the circular path, does not depend upon the velocity। तो ये कल आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में या नीट में भी आ सकते हैं। 10 particles are simultaneously या 5 particles are simultaneously entering the uniform magnetic field perpendicular to the magnetic field and they will form 10 circles or 5 circles having different radii। What is the time taken by each particle to complete the circular path? Time taken by each particle to complete the circular path will be same because the time does not depend upon the radius of the circular path, does not depend upon the velocity। और time किस पे डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशो पे। अगर चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम। अगर चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा टाइम पीरियड कम होगा, अगर चार्ज टू मास रेशो कम होगा टाइम पीरियड ज्यादा। चार्ज टू मास रेशो अगर कम, टाइम पीरियड ज्यादा। इसका मतलब ये जो 10 पार्टिकल आप यहां पे डालते हो उनका चार्ज टू मास रेशो सेम होना चाहिए, तब जाके वो 10 के 10 कंप्लीट करेंगे सर्कल एट द सेम टाइम। तो मैं ये बताऊंगा इफ 10 particles are entering uniform magnetic field perpendicularly moving with different velocities but having same q by m ratio in a specific charge to mass ratio, specific charge, then all the 10 particles will complete their circular paths at the same time, will complete their circular paths at the same time because their charge to mass ratio will be same। अगर उनका charge to mass ratio different होगा, अगर q by m different होगा, बेटा ये याद रखना, तब जाके टाइम पीरियड डिफरेंट होगा डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। तो हमने इसमें ये सीखा है फिजिक्स, इससे हमें क्या निकली, हमने इसमें ये फिजिक्स निकाली कि if 10 particles are having same charge to mass ratio, if 10 particles having same charge to mass ratio are entering the uniform magnetic field moving with different speeds but moving perpendicular to the magnetic field, then the time taken by all the particles to complete their circular paths will be same, है ना। गुड। तो अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा अगर हमने टाइम पीरियड निकाला ये, तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या देगा, नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स कंप्लीटेड पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी है ना इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी आएगा 1/2 पाई एम बटा बी। तो बी ऊपर जाएगा, बी बटा 2 पाई एम। जैसे टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वी। वट एवर इज ट्रू फॉर टाइम पीरियड सेम इज ट्रू फॉर द फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे भी मैं लिख सकता हूं बी बटा, तो यहां पे ये क्यू बी था, यहां पे ये क्यू बी है, तो ये आएगा, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
बी बटा 2πm, या ये तो डायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट है ये बी इंटू क्यू बटा एम, और यहाँ पे 2π, तो ये आएगा v इज इक्वल टू क्यू बी बटा 2πm, या वही है, इट डिपेंड्स अपॉन, तो फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज, फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। तो ये हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी भी, तो इसमें हम एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा इज इक्वल 2π न्यू होगा ना, 2π इंटू क्यू बी बटा न्यू 2πm, 2π कैंसिल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगा क्यू बी बटा एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टिश्यू इंडिपेंडेंट टीएस, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ और इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब है देखो टी और वी में इनवर्स रिलेशन है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, time period is independent of the radius of the circular path provided q by m ratio remains same, frequency is independent of v provided q by m ratio remains same is the case with the angular frequency, है ना। तो मेरे ख्याल में आज का ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की। थैंक यू। तब तक जब तक हम अगले लेक्चर में आएंगे। ओके।